नमस्कार, मैं कीर्ति। उपचुनाव में जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश प्रताप यादव और सपा नेता शिवपाल यादव आमने सामने आ गए हैं। शिवपाल ने सैफई परिवार के दामाद पर निशाना साधते हुए कहा कि इनसे रिश्तेदारी टूटी सो टूटी, अब इन्हें यानी अनुजेश को कभी पार्टी में नहीं लिया जाएगा। शिवपाल के बयान की पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि चाचा पहले खुद देख ले कि अखिलेश यादव ने उनके साथ क्या किया था। दरअसल रविवार को समाजवादी पार्टी ने करहल विधानसभा क्षेत्र स्थित ओए शाहजहांपुर के कॉलेज में डिंपल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव ने सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पहले धर्मेंद्र यादव ने बिना नाम लिए अपने जीजा अनुजेश प्रताप यादव से पहले ही रिश्ता खत्म करने की बात को दोहराया। उसके बाद शिवपाल यादव ने भरे मंच से भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि रिश्तेदारी तो टूटी सो टूटी, अब इनको कभी पार्टी में भी नहीं लिया जाएगा। वहीं शिवपाल एक सवाल के जवाब में कहते हुए नजर आए कि ऐसे भगौड़ों को पार्टी में कभी नहीं लिया जाएगा। सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के चुनाव प्रचार में सैफई परिवार एकजुट दिखाई दे रहा है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव और सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के बयान पर पलटवार करते हुए अनुजेश प्रताप यादव ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चाचा मेरे लिए सम्मानित है, लेकिन अब वो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, पहले चाचा अपने गिरेबान में झांक कर देखें और कि उनके लिए उनके साथ अखिलेश यादव ने क्या किया था, जब चाचा ने भी सपा के खिलाफ जाकर के अपनी पार्टी बनाई थी। चाचा का तो अखिलेश ने पहले ही अपमान किया, फिर चाचा कैसे वापस सपा में पहुंच गए। मैंने कभी न पार्टी में जाने की कोशिश की, न कभी पार्टी में जाऊंगा। मैं भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, इसलिए बीजेपी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। अगर प्रत्याशी नहीं भी बनाती तो भी मैं भाजपा में ही रहता। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश के पीडीए के नारे पर सवाल उठाते हुए, ये पीडीए नहीं परिवारवाद है। क्या कोई प्रत्याशी नहीं मिला यादवों के सपा को लड़ाने के लिए? सपा ने करहल विधानसभा उपचुनाव में तेज प्रताप यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने धर्मेंद्र यादव के बहनोई को टिकट दिया है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अपने जीजा यानी अनुजेश यादव ने जब 2019 में बीजेपी ज्वाइन की थी, तभी से मैंने उनसे संबंध खत्म कर लिए थे। उनको ये सोचना चाहिए कि आज जिनकी गोद में वो बैठे हैं, उन्होंने ही जनता का सबसे ज्यादा शोषण, उनके साथ अत्याचार एवं अन्याय किया है। वहीं डिंपल यादव ने भी इस तमाम बातों पर कहा कि योगी मोदी सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हुई है। ये रिश्तेदारी नहीं बल्कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक विचारधारा और सिद्धांतों को बचाने की लड़ाई है। हमें उम्मीद है कि करहल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में हो रहे सभी 9 सीटों पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जीत हासिल करेगी। आपको बता दें, बीते दिनों चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ साथ चुनाव की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जिसपे 15 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का ऐलान किया गया था, यानी महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभा। अब इसी के साथ यूपी की 9 यानी कटेरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मझुआ, सीसा, मऊ, खैर, फूलपुर और कुंदरकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया था, जिसपे चुनाव होने हैं। इन सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन जहां घोषणा में मैनपुरी सीट काफी अहम चर्चा में बनी थी, वहीं जैसे ही प्रत्याशी घोषित हुए, नामांकन दाखिल कर लिया गया, उसके बाद अब करहल सीट जो है वो चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि वहां पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के परिवार के ही अनुजेश यादव को टिकट दे दिया है, जिसके बाद से परिवारवाद में ही रार दिखती हुई दिखाई दे रही है। इसी को लेकर जहां शिवपाल, अखिलेश, डिंपल, धर्मेंद्र यादव सब एकजुट होकर अनुजेश को जो है वो परिवार से अलग बता रहे हैं, उन्होंने भगौड़ा तक घोषित कर दिया, तो वहीं अनुजेश यादव
जो समाजवादी पार्टी के परिवार से तो आते हैं लेकिन बीजेपी के टिकट से करहल विधानसभा में टिकट चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी पलटवार करते हुए अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दे दी है। अब ये परिवार की लड़ाई कहां पर जाकर ठहरती है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।